यह कहानी एक गांव की है। सभी गांव वासी खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक रामू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। एक दिन उर्मिला, ओ भाग्यवान, ये तो सो रही है। चलो मैं भी आराम कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर रामू वही बैठ जाता है। फिर अचानक रामू को बाहर से कोई रे बाप, ये इतनी सुंदर आवाज में कौन गाना गा रहा है? अभी बाहर जाके देखता हूँ मैं। वह आवाज सुनकर रामू बाहर की तरफ चल देता है। बाहर जाते ही रामू के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ रे, मार डाला। रामू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उर्मिला उठ जाती है। ये तो उनके चिल्लाने की आवाज है, अभी बाहर जाके देखती हूँ मैं। यह बात बोलकर उर्मिला बाहर रामू को देखने के लिए चली जाती है। अरे ये सामने कौन लेटा हुआ है? देखती हूँ जरा कौन है। अरे ये तो मेरे पति हैं, इनको क्या हुआ है? अरे बर्बाद हो गई, मेरे पति को मार डाला। उसके बाद हर दूसरे दिन ऐसी घटना गांव में होने लगी। सभी गांव वाले आपस में मिलकर चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं पता था कि उनको कौन मार रहा है। एक दिन उर्मिला ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं उसका पता करूंगी। तब उर्मिला एक बाबा के पास जाती है। वह बाबा उसको पूरी घटना के बारे में बताता है। तब बाबा उसको एक उपाय बताता है। फिर उर्मिला घर जाती है। उसी रात उर्मिला को भी वही आवाज सुनाई देती है। वह आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। तब उर्मिला जंगल की ओर चल देती है। थोड़ा आगे चलकर उर्मिला को वह चुड़ैल दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम हो वो चुड़ैल जिसने मेरे पति को मार डाला। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम क्यों गांव के लोगों को मार रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार कर ही बदला लूंगी। तूने मेरा सुहाग उजाड़ा। तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम तो मेरा शिकार हो। नहीं, बस तुमने बहुत अत्याचार कर लिए हैं गांव वालों पर। अब मैं किसी को इस गांव में मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगी। तुमने मेरे पति को मारा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या है इसका कारण? मुझे बताओ। मुझे भी इस गांव के एक आदमी ने धोखे से मारा था, इसलिए मैं किस गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। शांति मिलेगी मुझे, हाँ शांति मिलेगी। छोड़ मुझे। मार डाला रे, मर गई रे, मैं तो मर गई। नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उर्मिला चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालती है, तुरंत चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और वह जलकर वही भस्म हो जाती है। उसके बाद गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें रात के समय ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।